उसके 3-4 रीजन है और बड़े सॉलिड रीजन है। आप टीम के नायब कप्तानों, कप्तान के बाद आपके जहन में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखें, शान की इनिंग के बाद सिर्फ ये बात रह गई थी पाकिस्तान 550 करेगा या 600 करेगा। इन्होंने ना मुरादों ने बदबख्ती वाली बैटिंग कर कर जो है वो रन ही 556 किए, भी आगा बहुत लंबे रन कर गया। इनकी प्लानिंग ये थी कि पाकिस्तान 500 रन के अंदर आउट हो जाए। मैं आपको बता दूं, और ये बड़ी जलालत देखने को मिली है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। 250 पौने 300 पे जब आपके 3 आउट होते हैं तो आपके आने वाले हर बल्लेबाज की इंटेंट ऐसी फारिग नहीं होती। अब ये बताओ, वो लगे हुए 556 रन के थल्ले, ये शान मसूद ने कवर पॉइंट का फील्डर पीछे लिया हुआ है। इतनी डरी हुई फील्डिंग, इतनी अबे 200 रन। और एक बात अभी नहीं बता रहा हूँ जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, हमें तो पता है क्रिकेट तो किसी का काम है नहीं, दूसरे धंधे। सब कमबैक कराने के चक्करों में लगे हुए। ये 20 ओवर में 96 रन की पिटाई देखो जी। और उसके बाद ये बताओ, जब जब अबरार ने ऑफ स्टंप के बाहर बॉल छोड़ी है तब तब वो कंफर्टेबल नहीं खेले, एजीजी लगे। तो भाई ये विकेटों में बॉल कराने का मशवरा कौन दे रहा है यार? अरे अबरार तो, और जो बैट पैट करौली का इतना बड़ा हुआ, शॉर्ट लेग नहीं खड़ी हुई। अबरार 2 गेंदे करता है, या तो बाहर एज लगेगा या वो गुगली फेंकेगा जो टॉप से ऐसे करके, तो वो बैट पैट होगा यार शॉर्ट लेग पर। अच्छा अबरार आदि है ज्यादा ओवर फेंकने का। वो कम से कम 35-40 ओवर फेंकने के बाद लाइन पकड़ेगा अपनी वो। अबरार जब तक देर हो चुकी होगी, ये बता दूं मैं आपको, उस दौरान तुम मोहल्ले में बॉलिंग कर लेना, मोहल्ले गली में कर ले। अब तो चश्मा भी नहीं है, अब तो उसने लेंस भी लगा लिए, अब तो बाल वाल भी पंप करा लिए। इसको भी वॉशिंग मशीन के इश्तेहार में या डिटर्जेंट के इश्तेहार में लो भाई अबरार को, ये भी धोता है सही वाला, इसको भी ले। अच्छा अब स्लिप में खड़े हुए जो मेरे लड़के हैं उनकी शक्लें देख के अंदाजा लगा लें वो पुरुमीद है। सलमान ने रन किए हुए, सऊद ने रन किए हुए, शान तो कप्तान है, उसकी तो फटी पड़ी है, मगर जिसने रन कर दिए ना वो पुरसुकून है कि यार अब अगर 3 दिन तक फील्डिंग भी करना पड़ी ना तो अपने रन तो हो गए। और गधेड़े स्टैटिशियन ने उनको बता दिया कि तुम लोग वर्ल्ड क्लास हो, क्योंकि तुम्हारे बराबर का कोई नंबरों पे बल्लेबाज दुनिया में नहीं है जो दिख रहा है यार। बाहर से जतिन कह रहा है कि नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, बातें कर रहा है, तो कह रहा है निकाल दो, है निकाल दो, संसार कर दो। जतिन तू तो फिर भी इज्जत से कह रहा है कि इसको ड्रॉप हो जाना चाहिए। जहीर भाई तो कह रहे हैं निकाल के बाहर करो, जिस्म का हिस्सा काट के फेंक दो अगर उसमें जहर फैल गया। नहीं, ये आगा ऊपर बैटिंग क्यों नहीं करता है यार? इसको किसने ऑलराउंडर बनवाया? ये तो अच्छा खासा तेज मार रहा है, इसको तो छक्के भी मार रहा है निकल के। कि वो जब मैं बॉलिंग करता हूँ तो बॉलर फील करता हूँ। अबे ये कौन सी क्या फूकते हो, मुझे ये बताओ तुम्हारी है। जब तू फील्डिंग करता है तो फील्डर बन जाता है, जब तू बॉलिंग करता है तो बॉलर बन जाता है, जब तू बैटिंग करता है तो बैट्समैन बन जाता है। अबे ये करके क्या आते हैं हमें भी तो पता चले। ये करके क्या आते हैं? प्यारा इतना वर्ल्ड क्लास सालों की बातें सुनो तुम इनकी, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस पर भी खुश नहीं हो रहे आप 556 रन पर यार। कह रहे हमें कोई फिक्र नहीं थी जब हम बैटिंग कर रहे थे यार। शान बेचारा कोई प्लेयर नहीं था जब हम बैटिंग कर रहे थे। ख्वाब से शुरू हुआ था, इन्होंने लाके वही 3.5 पौने 4 के अंदर रख दिया रन रेट। 3.5 पे तुमने 144 ओवर फूक दिए यार। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। आप लोगों को लग रहा होगा हम क्या करें यार, और चीख चीख के बावले हो गए, हाफ जाते हैं यार। अरे अब दिल नहीं चाहता यार, इनको शर्म दिलाओ कोई। इंग्लैंड की बदकिस्मती है, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ। ऊपर से अपने अपने मनपसंद लोगों की सेल्फ प्रेजिंग शुरू हो जाती है, कमेंट्री से लेके मैदान तक। और वो खूबसूरत आदमी भाग ऐसे रहा बॉल लेके जैसे उसने विकेट लिया, तूने नहीं ली विकेट। नहीं, मीर हमजा नहीं खेला। मुझे तो अब भी खुर्रम शहजाद का असल स्टेटस नहीं मालूम, अबे कौन सी इंजरी है उसे जो अच्छी बॉलिंग करते ही आ जाती है। हुआ तो जाते जाते पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि जो बेन डकिट थे वो कैच पकड़ते हुए उनके थंब के ऊपर यहाँ पे बॉल रखा, जिसकी वजह से उनके जो थंब के अंदर थी ना, उन जिस तरह से उनका प्लास्टर हुआ हुआ ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्चर हो चुका हुआ है। तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी कि इंग्लैंड के पूरा बैटिंग ऑर्डर इमरजेंसी के ऊपर चेंज हुआ, जिसके अंदर जैक करौली और ओली पोप को ओपनिंग करनी पड़ी। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि ओली पोप जो थे वो दूसरी बॉल के ऊपर मिड विकेट में चौका मारने की तरफ जाते नसीम शाह की बॉल के ऊपर, तो आमिर जमाल एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ते हैं, जिसकी वजह से ओली पोप आउट हो जाते हैं। यहाँ पे जो इंग्लैंड था वो बैकफुट पे आ गया था, क्योंकि जो रूट को ऊपर आके खेलना पड़ रहा था और जो रूट को पसंद नहीं है इस पोजीशन के ऊपर खेलना। इसी तरीके से इंग्लैंड के हर बंदे को एक ऑर्डर अप खेलना पड़ना था।
ये वो पोजीशन थी जहां पे पाकिस्तान इंग्लैंड के ऊपर हावी हो सकता था, पाकिस्तान इंग्लैंड को बैक फुट पे डाल सकता था। पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका आ गया था कि इंग्लैंड को यहां पे जैसा कहता ना पकड़ के 2-3 आउट कर देता, क्योंकि आपके बॉलर्स को मदद भी मिल रही थी नए बॉल से। लेकिन हुआ क्या, हुआ वही जिसका डर था। जैक क्रोली वो जिसका इंग्लैंड के अंदर इतना अच्छा एवरेज नहीं जितना उसका पाकिस्तान के अंदर अच्छा एवरेज है। जैक क्रोली का अगर टेस्ट करियर को आपको लुक दिखाऊं तो जैक क्रोली की अगेंस्ट पाकिस्तान 75 की एवरेज है, और किसी ओपोजिशन के अगेंस्ट उसकी इतनी अच्छी एवरेज नहीं है, सिवाय आयरलैंड के अगेंस्ट 68 की उसकी एवरेज है, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट उसकी 75 की एवरेज है। जैक क्रोली वो प्लेयर है इंग्लैंड का जिसकी इंग्लैंड के अंदर 50 की एवरेज नहीं है, लेकिन उसकी पाकिस्तान के अंदर 57 की एवरेज है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जैक क्रोली को पाकिस्तान कितना पसंद है और पाकिस्तान को कितना मारता होता है। आज भी आपने देखा कि वो 100 के स्ट्राइक रेट से 64 पे 64 कर गया। हालांकि अब भी इंग्लैंड का बेसबॉल हमें देखने को नहीं मिला। इंग्लैंड ने वही जिसको कहते हैं ना 4.84 के स्ट्राइक रेट से खेला जैसे पाकिस्तान ने अपने पहले सेशन में खेला था। लेकिन डर इस चीज का है कि इंग्लैंड ने इस सेशन को सरवाइव किया है। इंग्लैंड आएगा कल अपनी बेसबॉल खेलने। असल में इंग्लैंड को पता था ये जो है स्टार्टिंग सेशन है, नया बॉल है, इधर हमने बचना है, क्योंकि उनका बेन डकेट तो था वो तो इंजर्ड हो गया, वो तो बैटिंग करने आया नहीं, ओली पोप आउट हो गया था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचाया है, और उन्होंने बचाया भी कैसा कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर दी, 20 ओवर में उन्होंने 96 मार दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है इंग्लैंड ने जिसको कहते हैं ना शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन हो गए, नसीम हो गए, इन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की है। इन्होंने जिसको कहते हैं ना इंग्लैंड को मारने नहीं दिया ज्यादातर, बट जैक क्रोली जो है वो नहीं रुकता भाई साहब। 64 बॉलों पे 64 कर गया, बैठे बैठे उसका 50 भी हो गया, समझ ही नहीं लगी, उसने ऐसे ऐसे खेला है, चौके चौके मारे हैं। और अब डर लग रहा है क्योंकि जैक क्रोली ने एक दफा पहले ही पाकिस्तान को 200 मारा हुआ है, तो डर इस चीज का लग रहा है कि जैक क्रोली दोबारा से पाकिस्तान को अगेंस्ट जिसको कहता है ना परफॉर्मेंस करके ना दिखा दे। जैक क्रोली एक बहुत खतरनाक प्लेयर है। इतने टेस्ट मैच हारे हैं, होम सीरीज हारे हैं, चाहिए था आपने कल 50-60 रन कम किए हैं, तो आपने वो रिकवरी करनी है ना। एक टेस्ट मैच जीतना होता है। आप इतने टेस्ट मैच हारे हैं, होम सीरीज हारे हैं, तो आपके गिरफ्त में आ गई है टीम इंग्लैंड, तो आप उनको डोमिनेट करें। क्यों आप निकलने दे रहे हैं, क्यों उनको मौका दे रहे हैं कि वो कम बैक कर सके। और मेरे ख्याल से इस टाइप की बैटिंग कभी आपको नहीं जितवा सकेगी। इस टाइप की बैटिंग उस वक्त होती है 5वां दिन हो, पूरा दिन हो, आपको टारगेट मिला हो 500 का, तो आप इस टाइप की बैटिंग करते हैं। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2024 है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है। आजकल का जो डेब्यू भी करता है ना, वो भी समझता है कि मैंने मैच को किस पेस के साथ लेके जाना है, किस अप्रोच के साथ लेके जाना है। आपने क्रिकेट शुरू कर दी 1970 वाली, 1980 वाली जैसे होती थी। आप इतनी पुअर अप्रोच, सेल्फिश अप्रोच, और साउथ शकील को सोचना चाहिए। या टीम ने अगर प्लान दिया है तो मैं समझता हूँ कि टीम की भी अप्रोच यही है, मैनेजमेंट की अप्रोच यही है कि टेस्ट मैच बचाने जाओ। आपको जीतना चाहिए कि बचाना है आपने। तेज रन्स करें, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, मजाक बनाया हुआ उन्होंने, जैसे फील्ड प्लेसिंग ली हुई है, पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बन रहा है। ये ना सोचें कि वो अटैक कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारी क्रिकेट का, हमारी कंडीशन का। आप ऐसे ही अप्रोच के साथ बैटिंग करते हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं, तो फिर मीडिया क्यों ना बोले, इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश प्लेयर क्यों ना बोले। इस दौर में जिधर बेसबॉल चल रही है, जिधर इंडिया अपनी जैस बॉल खेलता है, जिधर इंडिया 1.5 दिन में टेस्ट मैच जीत रहा है, उधर सऊद शकील साहब 46 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। बताओ ना, ये सेल्फिश बैटिंग हुई या ना हुई?